नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर बिहार में जातिगत जनगणना तक भाजपा जदयू के बीच में कई मुद्दों पर लड़ाई चल रही है। लेकिन जहां यह लड़ाई बादस्तूर चल रही है, वहीं नीतीश कुमार को अब तक खूब साथ मिल रहा था मांझी और मुकेश सहनी का। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर, भाजपा से गठबंधन को लेकर लगातार मुकेश सहनी भाजपा से दो दो हाथ कर रहे थे। इसी बीच मांझी जी ने अपने कई बयानों के माध्यम से भाजपा को घेरने की कोशिश की। चाहे जो कोरोना में वैक्सीन पड़ रही है उस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो या विशेष राज्य का दर्जा हो, कई मुद्दों पर भाजपा के नेता, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मांझी जी ने कई बयान दिए हैं। यहाँ तक कि हाल में उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिस पर भी भाजपा का विवाद काफ़ी बढ़ा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा वोट बैंक है, सवर्णों का वोट बैंक है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रहार बताया जा रहा था। लेकिन इन सारे मामलों के दौरान हमने देखा कि मांझी जी लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। विशेष राज्य का दर्जा हो या कोई भी बिहार का मुद्दा हो, नीतीश कुमार के साथ वो लगातार खड़े दिख रहे थे। लेकिन बिहार में इन मुद्दों के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है। अभी जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नीतीश कुमार ने समीक्षा की थी। बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए निर्देश दिए थे। के पाठक की वापसी हुई थी। भाजपा इन सब से काफी नाराज थी। संजय जायसवाल ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक पटल पर कई बार रखा है। उन्होंने कहा है कि 100% शराबबंदी हो, ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा, लेकिन शराबबंदी कानून को थोड़ा लचीला भी बनाना पड़ेगा। वहीं सीजेआई ने लगातार नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है। लगातार बताया गया है कि बिहार में जिस तरीके से न्याय व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है शराबबंदी की वजह से, ये भी सही नहीं है। यानी नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं। अब खबर ये आई कि नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिले से 9 लोग शराब पीने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए, जिनमें से एक एक करके 6 लोगों का विकेट गिर चुका है। कई लोग शराबबंदी के चपेट में जहरीली शराब पीने की वजह से आ जाते हैं और इसकी वजह से सरकार उनका मदद नहीं कर पाती। अभी कल ही संजय जायसवाल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट में अभिषेक झा को लथड़ा था, जो कि जदयू के प्रवक्ता है। संजय जायसवाल ने साफ कहा था कि अगर कोई शराब पीकर मरता है, जहरीली शराब हो या कोई भी शराब हो, तो अपराध तो उसने किया है, लेकिन मानवता के नाते मैं तो सहयोग करूंगा ना। और अगर शराब बिहार में इसके बावजूद आ जाती है कि शराबबंदी लागू है, तो ये तो विफलता नीतीश कुमार और मेरी दोनों की है। ऐसी स्थिति में शराबबंदी को लेकर भाजपा ने कई बार कहा है कि हम बैठकर एक विचार गोष्ठी कर लें, हम बैठकर मंथन कर लें कि क्या शराबबंदी को लागू रखना चाहिए, कौन से नियम बदलने चाहिए, क्या इसमें रियायत देनी चाहिए। इन सब मामलों के बीच आपको पिछला बयान मांझी जी का याद होगा। मांझी जी ने कहा था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, रात में थोड़ा अकेले में लिया करो, ताकि व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं। और लास्ट में उन्होंने थोड़ी सी आंख मार दी थी। देखिए, मांझी जी अपनी राजनीति अलग करते हैं, नीतीश कुमार के साथ जरूर हैं, लेकिन एक बात है कि जिन मुद्दों पर मांझी जी को अपना मंतव्य देना होता है, वो बेझिझक डर देते हैं। उन्हें सरकार गिरने और सरकार बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांझी जी ने एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा को लेकर नीतीश कुमार की घेरा कर दी है और भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नालंदा ही नहीं, कई जगहों पर जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत होती है। वहीं जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हैं। ये प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, एक कानून है जिसे पारित कराना है। कृषि कानून को जब नरेंद्र मोदी वापस ले सकते हैं, तो शराब की नीति को समीक्षा करके नीतीश कुमार भी कोई बेहतर विकल्प ला सकते हैं। समीक्षा तो होना ही चाहिए। पहले गोपालगंज में जब हुआ तब हमने चर्चा की, फिर नालंदा में हो रहा है। बिहार में कहाँ नहीं जहरीली शराब से मौत हो रही है। कई बार ये बातें सामने आ जाती हैं, कई बार नहीं आती हैं। शराब बनाने के जो केमिकल यूज होता है वो द्वैम दर्जे का होता है, जो कमजोर वर्ग के खाने पीने की चीज़ों के साथ अगर लिया जाए तो मरना तय हो जाता है। गुजरात में तो बिहार से पहले शराबबंदी लागू हुई थी, महात्मा गांधी का जन्म स्थल है। उसी प्रकार से गुजरात मॉडल की शराबबंदी को बिहार में भी लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा शराब बंद करना बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत इसे रियायत भी इसमें देनी चाहिए। हजारों सेना के जवान जो शराब पीते हैं, ढंग से पीते हैं। वहीं हमने पहले भी कहा था कि 10 बजे के बाद बड़े बड़े लोग सोने के लिए शराब पीते हैं, तो उसको कौन रोक रहा है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग अज्ञानवश पेट में खाना नहीं और शराब पी लेते हैं, उसको पुलिस पकड़ लेती है। 1991 शराब नीति के प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता है, न किसी से झगड़ा कर सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जमानत का नंबर आने में समय लग रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना ही चाहिए। देखिए, मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किस तरफ है।
ऐसे में भाजपा के साथ खड़ा होना इस खास तौर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है बिहार की राजनीति का। गठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं मांझी का भाजपा के साथ खड़े हो जाना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी तो है ही। तब भी जब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीटों को लेकर कोई बात नहीं बन पाई, अब तो अकेले अगेंस्ट में चुनाव लड़ना पड़ेगा भाजपा के, तो नीतीश कुमार को बहुत सारे मुद्दों पर सोचना है और मंथन करना होगा कि आखिर करना क्या है। फिलहाल मांझी जी ने तो यू टर्न मार दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।